Hello everyone, welcome to ब्रेगमा बियॉन्ड बेसिक बीएमएस। माई सेल्फ डॉक्टर अभय यादव और मैं आपको पढ़ाऊंगा संहिता अध्ययन 2 का चरक संहिता शारीरिक स्थान। आइए सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक स्थान का मास्टर ब्लूप्रिंट, यानी कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे टोटल 3, ऐसे क्यों आएंगे टोटल 2, जो इसका टोटल मार्क्स बनाता है 13 मार्क्स, यानी कि चरक का शारीरिक स्थान है टोटल 13 मार्क्स का वेटेज। उसमें भी अगर हम चैप्टर 1 की बात करें कतिधा पुरुषियम की, तो यहाँ से एक एमसीक्यू और एक एसएक्यू आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले शारीरिक स्थान के 8 चैप्टर्स का नाम आपको याद होना चाहिए। नॉर्मली ये चीज़ आपसे पेपर में तो नहीं, लेकिन वाइवा में पूछी जा सकती है। चैप्टर 1 है कथिदा पुरुषियम शारीर। इसमें पुरुष की उत्पत्ति, मन, सृष्टि उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है अतुल्य गोत्रियम शारीर, गर्भाधान की विधि और शुक्र और शोणित के ऊपर विचार करेंगे। थर्ड है खड्डिका गर्भाव क्रांति शारीर, गर्भ की उत्पत्ति देखेंगे और आत्मा का प्रवेश गर्भ में इसी चैप्टर में बताया जाएगा। चैप्टर 4 है महती गर्भाव क्रांति शारीर, मासानुमासी गर्भ वृद्धि गर्भिणी परिचर्या, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर होगा ये। फिफ्थ है पुरुष विचय शारीर, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, ये भी इंपोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 6 शरीर विचय शारीर, शरीर के अंग प्रत्यंग और प्रमाण, यहाँ से काफी एमसीक्यूज बनते हैं। शारीर संख्या शारीर, यानी कि शरीर के भावों अस्थि पेशी आदि की संख्या हम यहाँ पर पता करेंगे। और आखिरी चैप्टर है जाति सूत्रीय शारीर, यानी कि प्रसूति और नवजात शिशु की परिचर्या यानी कि देखभाल। आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कतिधा पुरुषीय शारीर। सबसे पहले हम शारीर स्थान का अधिकरण यानी कि ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि शारीर स्थान जो है उसको विमान स्थान के बाद ही क्यों रखा गया और ये एक्चुअली है क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम अगर देखें आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है, रोगी की चिकित्सा करना। और चिकित्सा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, शरीर। बिना शरीर के आप चिकित्सा नहीं कर सकते और शरीर का संपूर्ण ज्ञान होना आपके लिए सबसे आवश्यक है। तभी एक श्लोक कहा गया है, शरीरम सर्वथा सर्वदा वेद यो भीषक आयुर्वेदम स कात्स्यन्येन वेद लोक सुख प्रदम। जिसका अर्थ क्या होता है, जो वैद्य सर्वदा और सभी प्रकार से शरीर को भली भांति जानता है, यानी कि एक एक अंग प्रत्यंग सबसे वो क्या हो, परिचित हो, वही क्या कर सकता है, लोक कल्याणकारी आयुर्वेद को पूर्ण रूप से समझ सकता है और रोगी को ठीक कर सकता है। अब हम अध्याय का स्थान और महत्व देखते हैं। तो चरक संहिता में विमान स्थान के बाद ही शरीर स्थान का उल्लेख आता है। ऐसा क्यों आता है, विमान स्थान में हमने क्या देखा, दोषों के मान और माप का वर्णन है, और जहाँ दोष रहते हैं उसी जगह क्या बोलते हैं हम, उसे हम शरीर बोलते हैं। अब शरीर स्थान में 8 अध्याय में से सबसे पहला अध्याय कौन सा है, सबसे पहला अध्याय है कतिधा पुरुषियम। इसको सबसे पहले रखने का क्या कारण है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये वाइवा के टाइप के क्वेश्चन है। आपको क्या बोलना है, इस चैप्टर में शरीर की उत्पत्ति का मूल कारण जो कि क्या है, आत्मा, उसका क्या है वर्णन है। बिना आत्मा के शरीर जड़ से डेढ़ है, अतः शरीर को जानने के लिए पुरुष, आत्मा और मन का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आगे चैप्टर को समझने के लिए। पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष का मतलब स्त्री या पुरुष लिंग के अनुसार नहीं है। यहाँ पे पुरुष का अर्थ है शरीर और चेतना के संयोग को आयुर्वेद में पुरुष कहा गया है। यही चिकित्सा का क्या है, अधिकरण है। सेकंड क्या है, मन। मन क्या होता है, आत्मा और इंद्रियों के बीच का संपर्क यानी कि कनेक्टिंग लिंक। यह अतीन्द्रिय और सूक्ष्म है। अति इंद्रिय और सूक्ष्म शब्द आप याद रखें मन के रिगार्डिंग। आत्मा क्या होती है, आत्मा कैसी है, निर्विकार, कोई शरीर नहीं उसका, नित्य है और चेतना का मूल स्रोत है। योग क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या कहता है, क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। और मोक्ष के लिए क्या होना चाहिए, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी कि अपनी इंद्रियों पे क्या होना चाहिए, आपको पूर्ण रूप से काबू होना चाहिए। और मोक्ष क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, रज और तम दोषों को नष्ट करने पर या नष्ट होने पर पुनर्जन्म से जो सदा के लिए मुक्ति पाना होता है वही क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं, पुरुष के भेद काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यूज भी काफी बनते हैं और शॉर्ट लॉन्ग तो बनते ही हैं, तो उसे उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एक धातुज पुरुष। एक धातुज पुरुष में सबसे 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 पहले क्या होता है, चेतना यानी कि आत्मा। सिर्फ और सिर्फ चेतना और आत्मा का वर्णन जिसमें उसको क्या बोलते हैं, एक धातुज पुरुष। एक धातुज पुरुष कहते हैं यह नित्य और निर्विकार है। आत्मा कैसी है, नित्य और निर्विकार। आत्मा या चेतना का वर्णन आ जाए वो कौन सा होगा, एक धातुज पुरुष। सेकंड कौन सा हो गया, षड धातुज पुरुष। अब षड धातुज पुरुष में क्या होगा,
5 तो महाभूत होंगे। 5 महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 महापुरुष का 5 महाभूत कौन कौन से हो गए? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। छठी चीज क्या आ जाएगी? चेतना यानी कि आत्मा। जब आत्मा के साथ पंच महाभूत मिल जाते हैं तो क्या बनता है? षड धातुज पुरुष। अगला हम देखते हैं चतुर्विशंति तत्वात्मक पुरुष। काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें क्या होता है? 8 तो प्रकृति होती है और 16 विकार होते हैं। 8 और 16 कितना हुआ? 24। तो 24 तत्वों से बना पुरुष। अब 8 प्रकृति कौन सी होती हैं, 16 विकार कौन से होते हैं, मैं आपको ये आगे बताऊंगा। और फोर्थ जो है वो है राशि पुरुष। फोर्थ कौन सा है? राशि पुरुष। काफी इजी है। तो 24 तत्वों के समूह को ही राशि पुरुष या कर्म पुरुष कहते हैं। अगर एमसीक्यू में पूछा गया राशि पुरुष किसे कहते हैं, आंसर क्या है? चतुर्विशंति। कर्म पुरुष किसे कहते हैं, आंसर क्या है? चतुर्विशंति। ठीक है, इसी की चिकित्सा की जाती है। राशि पुरुष को ही चतुर्विशंति तत्वात्मक पुरुष कहते हैं। अब हम 5th नंबर पे क्या देखेंगे? मन के लक्षण। 5th नंबर पे हम क्या देखेंगे? मन के लक्षण, गुण, विषय और कर्म। काफी इंपॉर्टेंट है। मन का लक्षण क्या है? लक्षणम मनसो ज्ञानस्याभावो भावो एव च, यानी कि ज्ञान का होना और न होना, ये दोनों मन के क्या है? लक्षण है। ज्ञान का होना भी और न होना दोनों क्या है? मन के लक्षण है। यदि मन का इंद्रिय से संयोग है तो ज्ञान होगा, अन्यथा ज्ञान नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं मन के गुण। मन के गुण कितने हैं? टोटल 2 हैं। कितने गुण हैं मन के? 2 है। कौन कौन से? अणुत्व और एकत्व। अणुत्व यानी कि सूक्ष्मता और एकत्व यानी कि एक होना। मन के लक्षण अलग हैं और गुण अलग है। कभी इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, एमसीक्यूज में काफी कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेकर, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें आप। मन के विषय। मन के विषय काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मन के विषय? चिंत्य यानी कि सोचना, विचार्य यानी कि विचारना, उह यानी कि तर्क करना, ध्येय यानी कि ध्यान लगाना, संकल्प यानी कि निश्चय करना। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 मन के विषय हैं। शॉर्ट में लिखने होते हैं। शॉर्ट में लिखने का सबसे पहले मन की डेफिनेशन लिखेंगे हम, फिर मन के लक्षण लिखेंगे, फिर मन के गुण लिखेंगे, फिर मन के विषय, मन के कर्म करके ये 5 नंबर पूरे आपके पक्के हैं अगर आप शॉर्ट में मन के बारे में इतना लिख देते हैं तो। लास्ट क्या हो गया? मन के कर्म। इंपोर्टेंट कर्म क्या है मन के भाई? इंपोर्टेंट कर्म है इंद्रियाभिग्रह यानी कि इंद्रियों को अपने वश में रखना, स्वस्य निग्रह यानी कि स्वयं को वश में रखना, ऊह और विचार, ये 4 क्या है? मन के कर्म हैं। अब ज्ञानोत्पत्ति कर्म काफी बार पूछा जाता है। मन के बाद ही पूछा जाता है कि मन को वर्णन करें और ज्ञानोत्पत्ति कर्म का भी वर्णन करें। भाई अब क्या बताओगे? सबसे पहले कौन आई? आत्मा। आत्मा से मन, मन से इंद्रिया, इंद्रियों के बाद विषय यानी कि अर्थ, और अर्थ से क्या होता है? ज्ञान का उत्पत्ति होती है। काफी इंपॉर्टेंट है ज्ञानोत्पत्ति कर्म, इसे उसी अकॉर्डिंग पढ़े आप। अब हमने जो ऊपर पढ़ा था चतुर्विशंति पुरुष में कि अष्ट प्रकृति और षोडश विकार जब मिल के क्या बनाते हैं? चतुर्विशंति पुरुष का निर्माण करते हैं। 8 प्रकृति कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है अव्यक्त जो मूल प्रवृत्ति होती है। सेकंड है महान यानी कि बुद्धि। थर्ड है अहंकार। और ये 3 तो हो गए, बाकी 5 कौन सी हो जाएंगे? 5 तन्मात्राएं हो जाएंगी। कौन कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 क्या हो गई? तन्मात्राएं हो गई। ये सब मिलके क्या कहलाती हैं? अष्ट प्रकृति यानी कि 8 रूट कोजेज। अब षोडश विकार किसको बोलते हैं? यानी कि 16 मॉडिफिकेशन षोडश विकार। सबसे पहले तो 5 ज्ञानेंद्रिया हो गई। कौन कौन सी है भाई 5 ज्ञानेंद्रिय? चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसन और त्वक। आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। फिर बाकी आगे क्या आ जाएगा? 5 कर्मेंद्रिया। कौन कौन सी 5 कर्मेंद्रिया? वाक यानी कि बोलना, पानी यानी हाथ, पाद, पैर, पायु और उपस्थ। ये 5 क्या है? कर्म इंद्रिया। उसके बाद क्या है भाई? मन। 11 नंबर का क्या है? मन। और ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, ये तीन, ये सब मिला क्या कहे जाते हैं? एकादश इंद्रिय कही जाती हैं। फिर अगले क्या है? पंच महाभूत। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये टोटल मिलाए कितने हो गए? 16 हो गए। इनको क्या बोलते हैं? षोडश विकार बोलते हैं। आपको 8 प्रकृति के नाम और 16 विकारों का नाम अच्छे से याद होने चाहिए। अगला देखते हैं सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय। उत्पत्ति क्या होता है भाई? अव्यक्त से महान की उत्पत्ति होती है। महान से क्या बनता है? अहंकार। अहंकार से हमने क्या देखा था? पंच तन मात्रा और इंद्रिया उत्पन्न होती हैं और एंड में 24 तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? सृष्टि की निर्माण करते हैं।
प्रलय में बस इसका उल्टा हो जाता है, यही क्रम प्रलय में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। महाभूत तन मात्राओं में, अहंकार महान में, और महान वापस अव्यक्त में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। यही उत्पत्ति और प्रलय है। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो आपको इतना ही लिखना है। अब आत्मलिंग या फिर जीव के लक्षण क्या होता है भाई। आत्मा कैसी होती है, अदृश्य यानी कि दिखती नहीं है, लेकिन परंतु जीवन शरीर में उसके होने का ज्ञान किसकी वजह से होता है, आत्मलिंगो यानी कि साइन ऑफ टाइप से होता है। भाई अगर आप जिंदा है तो आपको क्या क्या कुछ ऐसे साइन है जिससे आपको पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, जीवित है, यानी कि उसमें आत्मा का निवास है। सबसे पहले क्या हो गया, प्राण यानी कि सांस लेना, अपान यानी कि सांस छोड़ना, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, निमेश यानी कि पलक झपकाना, उन्मेष यानी कि पलक खोलना, जीवन जो आपका लाइफ स्पैन है, मन की गति, इंद्रियों का विषय में लगना, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, धृति, बुद्धि, स्मृति और अहंकार। तो अगर आत्मलिंग के बारे में पूछे जाए तो आपको यही सब लिखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा। अब है नेष्ठि की चिकित्सा, ये भी फिर से काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट कई बार यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। नेष्ठिकी का अर्थ सीधा सा क्या होता है, मोक्ष, यानी कि सिर्फ मोक्ष नहीं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाने वाली चिकित्सा। वो चिकित्सा जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है उसे क्या बोलते हैं, नैष्ठिकी चिकित्सा कहा जाता है। इसी में उपधा का भी वर्णन होता है। उपधा यानी कि अटैचमेंट, डिजायर्स, मोह, वही क्या है, सभी दुखों का मूल कारण है। जब मनुष्य अपनी सभी तृष्णा यानी कि डिजायर्स और सांसारिक इच्छा, अटैचमेंट, उनको क्या करता है, पूर्ण रूप से त्याग देता है, और उसे किसका फिर अनुभूति होती है, निर्मूल शांति यानी कि मोक्ष मिल जाता है। इसी परम शांति और मोक्ष के उपाय को क्या कहा जाता है, नैष्ठिकी चिकित्सा यानी कि द अल्टीमेट ट्रीटमेंट। अब इस संसार में दुख के कारण क्या है, तो आचार्यों ने दुख के कारण मुख्य रूप से तीन बताए हैं। कौन कौन से हैं भाई। पहला है असात्म इंद्रिय अर्थ संयोग। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है इंद्रियों का अपने विषय से हीन योग, अति योग या मिथ्या योग होना। अगला क्या है, प्रज्ञा अपराध, काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीन चीजों का तो पक्का लिखना आपको। धी, धृति और स्मृति का विभ्रंश होना क्या कहलाता है, प्रज्ञापराध कहलाता है। बुद्धि के नष्ट होने पर जानबूझकर गलत कार्य करना, जैसे विष खाना, मल मूत्र के वेगों को रोकना, ये सब क्या है भाई, रोगों का महाकारण है। और आखिरी क्या हो गया, परिणाम यानी कि काल। इसमें क्या होता है, ऋतु जैसे कि सर्दी गर्मी बारिश का हीन, अति या मिथ्या योग होना। तो दुख के त्रिविध हेतु कौन कौन से हैं, सबसे पहले असात्मीय इंद्रिय अर्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम यानी कि काल। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से बनते हैं, पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, उसको उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। पुरुष के भेदों का वर्णन पूछ सकते हैं और राशि पुरुष की व्याख्या कर सकते हैं। आपको एक धातु, छठ धातु, 24 जो चतुर्विंशति धातु जिनके बारे में बताना है पुरुष के बारे में, और एंड में जो 24 तत्वों के समूह को राशि पुरुष कहते हैं आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं मन के लक्षण, गुण और कर्मों का सविस्तार वर्णन। तो आपको वही बताना है कि सबसे पहले मन की डेफिनेशन बता देनी है, वो जो मैंने आपको श्लोक बताया था वो लिख के, लक्षण, फिर गुण जो होते हैं, और इंद्रिय विग्रह, सत्य, ये सब कैसे कर्म, उसका आपको क्या करना है, उल्लेख कर लेना है। हर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अष्ट प्रकृति और षोडश प्रकृति के बारे में डिटेल में बताओ, उनका वर्णन करो। आठ प्रकृति मैंने आपको बता दी थी, आपको 16 विकारों के बारे में बता दिया था, बस उससे को अच्छे से आप पढ़ लो, आपको वही चीज वहां पर लिखनी है। आत्मलीन यानी कि साइंस ऑफ सोल, भाई आप जीवित हो तो उसका क्या लक्षण है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो जो जो मैंने आपको बताया है, अपान, निन्मेष, उन्मेष, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, वही आपको इधर लिखना है। आखिरी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकता है वो क्या है, सीधा प्रज्ञा अपराध को परिभाषित करके नेष्टि की चिकित्सा का वर्णन पूछ सकते हैं। धी, धृति, स्मृति का विभ्रंश, ये लाइन लिखनी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं लिखते तो फुल मार्क्स आपके पक्के हैं। होनेस्टी की चिकित्सा क्या है, उपधा, यहाँ पर भी उपधा शब्द यूज करना, उपधा का त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करना। तो ये कुछ शॉर्ट्स हैं जो इस चैप्टर से बनते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज हैं जो इस चैप्टर से क्या क्या बनते हैं, तो मैं आपको ये सब पीडीएफ में दे रहा हूँ, बिल्कुल आप इसको देखिए। आपको ये पीडीएफ पूरी फ्री टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ जाइए, पढ़िए, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।